वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित। कक्षा 10वीं के गणित में हम लोग देखेंगे पिछले साल जो पेपर हुआ था, उन पेपर प्रश्नों का हल हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इसके जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 1 से लेकर 20 तक, उन प्रश्नों को पहले पार्ट 1 में देखेंगे, ठीक है? बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपके सामने हम दिखा दें, यह जो आपका पिछले साल का पेपर है और पेपर का कोड जो था वह 822 BZ था, ठीक है ना? यह जो मैथ का पेपर आपके सामने हम दिखा रहे हैं, यह पिछले साल का जो पेपर है यानी PYQ मैथ जो यहाँ पे लिखा गया यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, इसका जो मैथ है, इसमें का पेपर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं यह सब आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है ना? तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न आप देख सकते हैं, ये टोटल आपके 14 हो गए। अगले पेज पे हम चलेंगे तो यहाँ से 15, 16, 17 से लेकर 20 तक ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उनमें से आपके जो यह खंड व जो वर्णात्मक प्रश्न है, यानी इसके जो है यहाँ पर यफ तक जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है? यह वाला कराएंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे के 5 प्रश्न दिए गए हैं, यह करवाएंगे आपसे, ठीक है ना? दूसरे के 5 प्रश्न करवाएंगे। फिर उसके बाद हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम 3, 4, 5 और 3, 4, 5 प्रश्नों जो क्वेश्चन है इनको हल करेंगे, यानी 2-3 वीडियो में हम आपको यह पेपर कवर कराने वाले हैं, ठीक है? फिर इन सभी वीडियो को मिला के एक और सी वीडियो हम आपको बना के दे देंगे, इसमें आपके जो इस पेपर का पूरा हल होगा। तो आप बैक टू बैक वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? आइए अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हम बताएं कि इस वीडियो में हम लोग प्रश्न जो है 1 से लेकर 20 तक देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। और हाँ, एक चीज़ और जानते रहिए कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कम से कम 70 से 80% जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर अगर आपने लगा लिया 2-3 सालों का, तो उसी में से ही पूछा जाता है, ठीक है? तो जिसमें से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। पहला 2025 का हम देखेंगे, इसके 5-6 सेट जो होंगे, 5 सेट। फिर उसके बाद हम लोग 2024 का देखेंगे, फिर 23 का देखेंगे, ठीक है? तो आइए, पहला प्रश्न कहा है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका LCM निकालना है, ठीक है? तो आपको पता होगा कि दो संख्याओं और HCF और LCM के बीच एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, ठीक है ना? क्या होता है, नीचे हम लगा देते हैं। क्या होता है? पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है आपका HCF गुणे LCM, ठीक है? तो आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? 96 और 404। HCF है कितना? 4, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख देंगे पहली संख्या आपकी 96 है, दूसरी संख्या आपकी 404 है और HCF कितना है? 4। तो आपसे LCM पूछा जा रहा है, तो LCM निकालने के लिए हम 4 से इसको काट देंगे, ठीक है? 4 इधर गुणा में जाएगा, भाग में जाएगा, तो आप 4 से इसको आप काट देंगे, तो आपका ये 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और एक बचेगा 4 चौक 16, 24 चौके 96 हो जाएगा। अब 24 का गुणा हम इसमें कर देंगे 404 में, यानी 24 गुणे 404 कर देंगे, ठीक है ना? तो हम 24 गुणे जब 404 कर देंगे तो हो जाएगा 24 चौक के आपका हो जाएगा 96 और एक जीरो 96 हो जाएगा, फिर 24 चौक के 96, 96। फिर 96 96 आएगा, अगर आप देखेंगे तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने का है, बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो आप जानते हैं दूरी का सूत्र, जैसे आपका पहला बिंदु क्या है? 2, 5 है, ठीक है? दूसरा बिंदु बोला मूल बिंदु, मूल बिंदु को आप जानते हैं क्या होता है? 0, 0 होता है। तो हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग किसी एक को हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं हमारा x1 और y1 है, यह हमारा जो है x2 और y2 है, ठीक है? तो यहाँ से हम देखेंगे x2 हमारा क्या है? 0 है, 0 माइनस x1 कितना है हमारा? 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 भी देखेंगे हमारा क्या है? 0 माइनस y1 कितना है? 5 है, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो d बराबर अंडर रूट माइनस 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, -2 का हम वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 और 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा, -5 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है?
तो डी बराबर आप देखेंगे अंडर रूट कितना हो जाएगा 29 मात्रक। तो डी बराबर आपका 29 मात्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। तीसरा वाला प्रश्न आपसे क्या कहा है कि करड़ी में 2 + 10 45, ठीक है ना। तो हम जानते हैं 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे करड़ी में 2 है, प्लस 10 45 का मान 1, तो करड़ी में 2 + 1 किस में आपको दिखाई दे रहा है, सी वाले में दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न आपके सामने का है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि यह एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan को हम पक्षांतर कर देंगे, तो एक बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बच गया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा में इसको जो पक्षांतर करेंगे जाके माइनस हो जाएगा, तो इसके बराबर क्या है, एक। तो एक हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं कि कहा है समीकरण 2x + 3y = 11 है में यदि x बराबर 1 है तो y का मान हमको बताना है। सीधी सी बात है, जहाँ x वहाँ 1 रख देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y = 11, 2 इधर से घटा देंगे तो 3y बराबर हमारा 11 में से 2 घट के कितना आ जाएगा 9, 3 से 9 को हम काट देंगे 3 बार, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3, y बराबर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। कहा है कि ईपी में कहा है 21 18 15 डॉट डॉट का वह पद जिसका मान -81 होगा, ठीक है ना। आपको बताना है कि यहाँ की आपके सामने एक समांतर श्रेणी दी गई है, और श्रेणी कहाँ से है, वह है 21 18 15, यानी श्रेणी आपकी घटते क्रम में जा रही है और बार बार 3 घट रहा है। तो बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद जो होगा वह -81 होगा, ठीक है ना। जब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको सर को हल करना पड़ेगा, ठीक है। आइए हल करके देखते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये तो हमारा लग गया है, ठीक है। हम्म, हम्म, चलिए ये तो आपका हट गया है, ठीक है। तो क्या क्या था, हाँ 21 स्टार्स था ना। श्रेणी आपकी क्या थी, एपी आपका था 21 18 15 डॉट डॉट डॉट। पूछ रहा है कि श्रेणी का जो है -81 जो है वह क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम ए बराबर कहते हैं, इसे हम a1 से भी व्यक्त कर सकते हैं, और कितना 21 है, हम d निकालते हैं, दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो 18 में से 21 घटा देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये 3 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, पूछ रहा है कि कौन सा पद जो -81 होगा, तो हम मान लेंगे कि ए एनवा पद जो होगा वह -81 होगा। तो हम ए एन बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a + n-1 इंटू डी जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम ए एन का मान कितना है, -81 रख देंगे, बराबर ए यानी पहला पद कितना हो जाएगा 21 + n-1 इंटू डी का मान हमने निकाल दिया है, कितना है 3 है, हर बार 3 घट रहा है तो यहाँ -3 होगा, ठीक है ना। हम देखिए डी कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो दूसरा पद हमारा 18, उसमें से पहला पद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। तो हो जाएगा 21 प्लस -3 का हम गुणा करेंगे n में, तो हो जाएगा -3n, और माइनस माइनस प्लस यह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर 21 प्लस माइनस -3n, और प्लस में क्या रहेगा 3, ठीक है। और इधर क्या चलते चला आ रहा है, -81, क्या चलते चला आ रहा है, -81। अच्छा, -81 बराबर यह 21 3 कितना हो जाएगा 24, बराबर -3 है, 24 उधर भेज दीजिए, -81 हो जाएगा -24 बराबर 3n, अभी माइनस में रहेगा, ठीक है। जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10, -105 बराबर -3 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 से अगर आप 105 को काटते हैं तो 3 त्रिक का 9, 3 पचे 35 बराबर n। तो n बराबर कितना आएगा 35, तो आप कह सकते हैं कि श्रेणी का जो 35वां पद होगा, श्रेणी का कौन सा पद होगा, 35वां जो पद होगा वही जो इस श्रेणी का जो श्रेणी का 35वां पद जो होगा वह क्या होगा, -81 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगला प्रश्न कहा है कि एक थैले में 2 नीली गेंदें, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, ठीक है। फिर कहा है कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। देखिए कुछ बच्चे क्या है ध्यान रखते हैं कि आधा पढ़ लेते हैं कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता
इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो उत्तर गलत दे देते हैं। ठीक है, इसने पूछा कि गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब उस थैले में से आप जो है लाल गेंद नहीं निकालेंगे, उसमें से आप नीली या सफेद निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो टोटल थैले में कितनी गेंदें हैं? तो 2, 3 और 4। तो आप देखेंगे तो थैले में कुल 9 गेंदें हैं। ठीक है ना। यानी कुल संभावित जो घटनाएं घटती हैं 9, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है कि इस थैले में से एक गेंद निकालनी है, लेकिन लाल गेंद पूछा कि गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब कि लाल नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप निकालेंगे क्या? आप 2 सफेद और 3 नीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो अनुकूल घटना है, तो अनुकूल आपकी घटना 3, 2, 5 और कुल घटना कितनी है? 9। इसका जो प्रायिकता आएगी वह कितना आएगी? 5/9 आएगी। ठीक है ना। अगर वह लाल गेंद पूछता तो आप कहते हैं कि लाल गेंद 4, तो 4/9 होता। ठीक है, परंतु यहाँ कहा लाल के नहीं होने की प्रायिकता, तो वह कितना होगा? 3, 2, 5, 5/9 होगा। अगला प्रश्न कहा है कि किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अगर कोई घटना 100% घट रही है तो उसकी जो प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा है कि दिए गए चित्र DE समानुपाती जो DE समांतर BC दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि DE/BC का हमको मान बताना है। ठीक है, आइए बता देते हैं इसका जो हमको नेक्स्ट पेज पे मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देखे थे उसमें आपने बता दिया था कि जो DE और BC एक दूसरे के क्या है? समांतर है। ठीक है, जब समांतर है तो हमको इसका मान बताना था। तो आइए बता देते हैं इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समरूपता का सिद्धांत लगाते हैं, ये तो आप जानते हैं भली भांति। समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए उसने बता रखा है कि जो DE है वह समांतर है किसके? BC के। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज ऊपर निकल के यह आता है कि AD जो होगा बटे में क्या होगा? AB। उसी के बराबर जो हमारा होगा AE बटे में क्या होगा? AC। फिर बराबर में हम चलेंगे DE और बटे में क्या चलेगा? BC। ठीक है ना। तो इसमें हमको देखिए निकालना क्या है? हमसे पूछा था, क्वेश्चन में हमसे प्रश्न किया गया था। प्रश्न यह था कि DE सॉरी DE बटे में हमसे BC पूछा गया था, नहीं DE बटे में BC पूछा गया था। ठीक है, कोई बात नहीं है, DE बटे BC ये पूछा गया है। तो यहाँ से हमको देखिए क्या क्या पता है। हमको यहाँ से AD पता है और यहाँ से DB पता है। तो हम यहाँ से क्या प्रयोग कर सकते हैं? ये वाला ले सकते हैं कि AD बटा में AB बराबर में क्या ले सकते हैं? DE बटा में BC। AD का मान हम देखेंगे तो कितना है? 3 है, बटे AB। AB निकालेंगे तो 3 या और 6 या, टोटल कितना हो जाएगा? 9 बराबर में DE बटा BC। ठीक है, काट देंगे, 3 का 3, 3 त्रिका 9, तो इसके DE बटा BC बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 कौन सा है? पहला वाला है। ठीक है ना। बहुत ही ईजी था, आप लगा सकते थे। ठीक है, और इसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है 10वां। ठीक है, कहा है कि एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे हम बना देते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त बन गया। यह वृत्त का हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। यह हमारे वृत्त का केंद्र हो गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा है? उसके बाद उसने कहा है कि वृत्त से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम बना देते हैं। ठीक है, वृत्त की, और इसकी लंबाई कितनी दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आगे प्रश्न उसने कहा है, कहा था क्यू से जो वृत्त एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर कहा है कि वृत्त तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, यानी इसका मतलब यहाँ पर Q है आपका। ठीक है, Q से जो केंद्र की दूरी है वह कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वो 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है, यानी ये, तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन जाएगा।
तो अगर यहाँ पर ये आप जानते हैं कि यह जो त्रिक नियम बन गया यानी पाइथागोरस प्रमेय हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो हमको यह लंब ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर, यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस यह त्रिज्या है, इसे हम ओ पी का नाम दे देते हैं, तो ये हमारा ओ पी का स्क्वायर हमको बताना है। तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाता है। 24 का वर्ग हम निकालेंगे तो 24 का वर्ग हमारा आ जाएगा 576, ठीक है। प्लस में हमारा हो जाएगा ओपी का वर्ग, 576 को इधर घटा देंगे तो यानी 625 में से हम 576 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपी का वर्ग। तो 625 में से हम 576 को घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे आपका देखेंगे तो आ जाएगा 4, 49 आएगा, ठीक है। यानी 49 बराबर ओपी का वर्ग। तो यह 7 का वर्ग होता है, तो ओपी बराबर 7 आ जाएगा। यानी इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी, 7 रही होगी। इसकी त्रिज्या कितनी रही होगी, 7 रही होगी। तो यहाँ पे 7 कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है, इसका यानी ये 7 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न में उसने क्या कहा है, अगर आप 11वां प्रश्न को देखेंगे, 11वां प्रश्न उसने कहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी, ठीक है। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो चाप की माप के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, ये ना होता है। तो यहाँ पर हमारा थीटा कितना है 30, तो 30 बटा 360 गुणे 2 पाई गुणे, अगर हम आर का मान देखें कितना है 6 है, तो देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो यह 6 से 3 से 36 12 बार में, और 6 से या 2 बार में, 2 से या 2 कट गया, यानी क्या बच गया पाई। यानी इसका जो चाप की होगा वो कितना होगा, पाई होगा। कितना होगा, पाई। कैसे हम लोगों ने किया, ध्यान सुनिए। हम जानते हैं कि चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 बटे 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना था, 30 बटे 360 बटे 2 पाई आर, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि 30 बटा 360 है, तो इसे हम काट सकते हैं कितनी बार में, 1/12 बार में, ठीक है ना। और 1/12 है, और गुणे में यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर का मान कितना था 6, 6 से 12 कट के 2 से 2 कट गया, खाली क्या बच गया, पाई। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कोई बेलन है, ठीक है। यहाँ पे हम बेलन एक बना लेते हैं समझने के लिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। यह बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी त्रिज्या भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। फिर कहा कि एक समान त्रिज्या का एक अर्धगोला इसके शीर्ष पर रखा है, यानी यहाँ पर एक अर्धगोला रखा जा रहा है, इसके शीर्ष पे क्या रखा जा रहा है, अर्धगोला। और कहा है कि समान त्रिज्या मतलब इसकी भी त्रिज्या 3 ही सेंटीमीटर है। कहा इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है, नहीं इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बता देते हैं। तो देखिए, यह जो हमारा बेलन है, ठीक है, पहले हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो बेलन का जब हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो पहली बात हम जानेंगे कि बेलन का यह पृष्ठ निकाल लीजिए। तो इसके लिए हमको अलग से चित्र यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सवाल में कहा था कि एक बेलन है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन ध्यान समझना। यहाँ पे यह बेलन है, यह आपसे कोई जरूरी नहीं विकल्प में ही पूछे, यह आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है 2 नंबर 4 नंबर में। यह आपका जो एक बेलन है जिसकी लंबाई उसने कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, इसकी त्रिज्या जो उसने दे रखा है वह कितनी दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो हमने 3 सेंटीमीटर बना लिया इसकी त्रिज्या। अच्छा, इसके ऊपर एक अर्धगोला भी रखा गया है, तो हमने इसके ऊपर एक अर्धगोला बना के रख दिया। उसकी भी त्रिज्या कितने दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अगर वह त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की होगी। अच्छा, उसने कहा कि इस पूरे आकृति का हमको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2πr²। यह तो अर्धगोले हो गया। अच्छा, बेलन की अगर हम बात करें तो बेलन में क्या होगा, तो बेलन का देखिए, पहले इसका हम संपूर्ण वक्रपृष्ठ लेते हैं। वक्रपृष्ठ मतलब यह बाहर बाहर का, ठीक है ना, यानी यह सिरा और यह सिरा बाहर बाहर का जो सब गोल में होता है, तो यह होता है 2πr। प्लस में यहाँ पे इसका यह निचला सिरा है, इसका निचला सिरा क्या होगा, πr², क्योंकि यह एक वृत्त के आकार का है। ऊपरी सिरा इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, ऊपर हमने रखा हुआ है अर्धगोला, तो ऊपर वाला सिरा ढका है, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है पूरा पूछा है, तो इसका मतलब इस वाले को इसे मिला के जोड़ देंगे क्योंकि उसी की आकृति का हिस्सा है ना। तो ये हो जाएगा 2πr, और यही जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3πr²। तो यहाँ से हम देखिए पाई आर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2 बच गया। यहाँ से क्या बच गया, 3 बच गया और r बच गया, ठीक है। अब इसी को हल कर देते हैं हम लोग। इसी को जो हम हल करेंगे, उत्तर पाई में दिया है, जी बहुत अच्छा किया, उत्तर पाई में दिया है, तो पाई रहने देते हैं। आर का मान कितना था, 3, कोष्टक में 2 + 3 गुणे आर का मान 3, ठीक है। तो हो जाएगा पाई गुणे 3, कोष्टक में 2 + 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई गुणे 3, 9 दूनी 9 2 11, 3 33 पाई, कितना आ जाएगा, 33 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा टोटल आ जाएगा 33 पाई आ जाएगा। तो जरा एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ मिसिंग नहीं तो हुआ, 33 पाई तो दिया तो है इसमें, तो एक बार हम देख लेते हैं। और 2πr हो गया, हमने यहाँ से पाई आर कॉमन निकाला है, ठीक है। यहाँ से हमारा 2 हो गया, यहाँ से पाई आर निकालने तो 3r बचा। तो यहाँ से पाई गुणे आर का मान 3 ही था, ठीक, आर का मान 3 है, 3 हो जाएगा, 2 कोष्टक में 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 33, 33 पाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 33 पाई होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट होगा। अगला है जो 53, कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। ध्यान सुनिएगा, एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ पे हमारी यह वृत्त है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वृत्त है। फिर उस वृत्त की क्या कहा है, स्पर्श रेखा की बात किया है, ठीक है ना। उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहा है, इस वृत्त का हम क्या बना लेंगे, एक स्पर्श रेखा बना देंगे, ठीक है। फिर कहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा को केंद्र से मिला दीजिए, तो इसकी रेखा को हमने क्या किया, केंद्र से मिला दिया। तो इस प्रकार पूछ रहा है कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ बना कोण, और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाला कोण कितने का होता है, 90 का होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है कि 1 + 10² a बटा 1 + cot² a का मान हमको बताना है। तो इसका सर्व समीकरण है, 1 + 10² a बराबर क्या होता है, sec² a बटा में 1 + काट का क्या होता है, cosec² a होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 बटा cos² a बटा में 1 + sin² a, साइन को कहाँ कर देंगे, ऊपर, तो हो जाएगा sin² a बटा में cos² a। तो sin² a बटे cos² a को हम लोग क्या कहते हैं, tan² a कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 15वां। तो 15वें वाले प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। तो जब हम 15वें प्रश्न को देखते हैं, उसने कहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 बटे 360 गुणे में पाई, तो यहाँ पे पाई का मान रखना पड़ेगा क्योंकि पाई गुणे आर का मान कितना दे रखा है, 7, तो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7। तो एक 7 से एक 7 कट गया, इसको हम हल करते हैं। तो 60 एकम 60 और 6 के 36, यानी 6 बार में कट जाएगा। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 22 गुणे 7, नीचे कितना बच जाएगा, 6।
इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 से 11 हो जाएगा, तो 11 से 77/3, तो 77/3 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही होगा। ठीक है। अगला 16वां वाला कहा है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या हमको बतानी है। ठीक है। तो आइए इसकी त्रिज्या हम बता देते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इधर लगाना पड़ेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर, उसने कितना दिया था 452 सही 4/7। इसका जो 452 सही 4/7, देखिए उसने कहा था गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 452 सही 4/7 है, तो इसकी हमको क्या पूछा था, इसकी हमसे त्रिज्या पूछा गया था। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, तो 4π² जो होगा 452/7 के बराबर होगा। तो हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान हमारा क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, यानी r² हमको निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर यह 452 है, इसका हमको गुणा करना पड़ेगा 7 से। 452 गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 4 से लेकर 7 35 36 86 3 का, और यह हो जाएगा 7 28 3 31। इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 31 68 हो जाएगा। ठीक है। तो 31 68 बटे में क्या आ जाएगा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो r² बराबर, तो 31 68 बटे में 4 गुणे 22 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, तो किससे काट दिया जाए, अगर इसको हम लोग 2 से काट दें, तो अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 2 से काट दें, 4 से काटते हैं, 4 से काटो, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है। हो जाएगा 36, और 4 नवा 36, 4 दूनी 8, तो 4 से कट गया। तब यह 22 से कटेगा क्या, तो 22 तियाँ 66 हो जाएगा, 6 बचेगा, सोचिए 22 तियाँ 66। ठीक है ना। अगर 22 तियाँ जब 66 बच गया, तो जब 66 बचेगा तो यहाँ से आ जाएगा 13, और यह हो जाएगा 132, तो 22 6 का 132, 6 बार, तो हो जाएगा 36। तो यहाँ r² बराबर 36, तो r बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर आप देखेंगे तो कहाँ गया, r बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। 17वां वाला सवाल कहा है कि द्विघात बहुपद px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल बताना है। ठीक है ना। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर हमारा क्या होता है c/e होता है, सॉरी माइनस लगा दी यहाँ पर, तो वह योगफल में माइनस लगता है, माइनस b/e होता है। यहाँ पर जो होता है c/a होता है। c हमारा क्या है -1 है, बटे a कितना है 4, तो -1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम अगला चलते हैं। द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका हमसे विभक्तिकर पूछा है। विभक्तिकर क्या होता है b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है ना। या सॉरी, वो तो पता करने के लिए होता है। विभक्तिकर निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। विभक्तिकर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b के यहाँ क्या है -4, -4 यहाँ पर रख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4 है। ठीक है। -4 गुणे a का मान कितना है 3, गुणे c का मान क्या है 4/3। ठीक है। 3 से 3 कट गया, तो वही देखेंगे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ये 4 चौको 16, तो d बराबर क्या आ गया 0, तो विभक्तिकर क्या होगा 0, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अब ये 2 सवाल जो है थोड़ा सा आपका समय लेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें सारणी से आपको माध्य निकालना है, माध्य निकालने के लिए आपको इस सारणी को हल करना पड़ेगा। ठीक है ना। माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस सारणी को हल करना पड़ेगा। ये फटाफट हल करके इसके माध्य को निकाल के बता देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस के साथ सवाल को लगाइएगा, ताकि सवाल गलत ना हो, क्योंकि ये सवाल सब आसान होते हैं और ये नंबर आपको 100% मिलता है इसमें। ठीक है। तो एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता है, तो एक कॉलम आपका क्या बनता है वर्ग अंतराल का बनता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा कॉलम बनेगा। एक वर्ग अंतराल होगा। ठीक है। एक वर्ग अंतराल के बाद आप देखे थे उसमें बारंबारता थी, बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, बारंबारता के बाद हमारी जो मध्यमान होता है, जब हमारा कोई वर्ग अंतराल होता है तो क्या होता है मध्यमान होता है।
जिसे हम लोग x से व्यक्त करते हैं। अगला होता है f इंटू एक्स होता है, ठीक है। बारंबारता हमारे देखें कहाँ से 0 से 4 चल रही है, तो हाँ वर्ग अंतराल 0 से 4, 4 से 8 कहाँ तक गया है, 20 तक गया है। फिर अगला है 8 से 12, 12 से हमारा 16, 16 से 20। बारंबारता की अगर हम ध्यान रखेंगे कितना है, 4 6 6 5 4, 4 6 6 5 4, ठीक है ना। ये आपकी बारंबारता है। मध्यमान के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ोगे 2 से भाग, 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 2 की भाग करेंगे 2, 8 4 12, ठीक है। 12 में 2 की भाग करेंगे 6। हमेशा 4 4 का अंतर, तो ये भी 4 4 बढ़ते जाएगा, ठीक है। 2 से 4 हुआ, 4 से फिर 10 हुआ, 10 से 14 होगा, 14 से 18 देख लीजिए, 16 और 20 जोड़ेंगे 36, 36 का जो आधा कितना होगा 18। अब एफ इंटू एक्स करेंगे तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 छः के 36, इसका जब गुणा कर देंगे तो 10 छः का 60 हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा, 18 चौक 72। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल देंगे, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स निकाल देते हैं, तो अगर हम जोड़ देते हैं 10 से 8 से 14, 14 2 16 हासिल 1 का हो जाएगा, 3 1 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 7 24, 246 आ गया। और सिग्मा एफ को भी जोड़ दीजिए। सिग्मा एफ को अगर आप जोड़ते हैं 6 4 10, हाँ 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना होता है 25। तो माध्य बराबर हम निकालते हैं, तो हमारा जो माध्य होता है वह क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 246 बटे में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो लगभग 9 बार जाएगा, 9 दशमलव कुछ, देखें विकल्प में क्या दिया है, 9 दशमलव कुछ से हमारा पहले ही दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा हमने क्यों 9 माना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह 246 और यह 200 कितना है, हाँ 25 है, तो ये केवल 4 ही कम है। अगर यह 250 होता तो यह 10 बार में काट देता है, इसका मतलब थोड़ा सा कम है, तो 9 दशमलव कुछ आएगा। थोड़ा 10 नहीं आएगा, 9 से कुछ ज़्यादा होगा, 10 से कुछ कम ही होगा, ठीक है। तो यह था आपका जो समांतर माध्य वाला। अब हम इसके बाद जो है अगला चलते हैं, तो अगला वाला हमारा माध्यिका है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग माध्यिका के सवाल को लगाएंगे। तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो 1 से 20 प्रश्न हमने बताया था कि इस वीडियो में हल करवाएंगे, तो वह विकल्पी प्रश्न आपके 120 हल हो गए। और देखिएगा इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे बना के, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती चली जा रही है। 20वां वाला सवाल में आपसे कहा है कि 20वां सवाल में कहा है कि निम्नलिखित सारणी की माध्यिका बतानी है, ठीक है। तो माध्यिका के लिए भी हमको वही करना पड़ेगा, वर्ग वगैरह बनाना पड़ेगा। एक हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। वर्ग अंतराल के बाद हमारा क्या होता है, बारंबारता होती है, ठीक है। और एक क्या होती है, संचयी बारंबारता। अच्छा इसने केवल माध्यिका वर्ग पूछा है ना, तो हम लोग चलिए आसानी से बता सकते हैं। इसकी संचयी बारंबारता यहाँ से निकाल लेते, नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे हमारी जो लाइन होगी वह संचयी बारंबारता की होगी, सी एफ की, ठीक है ना। यह जो हमारी लाइन होगी सी एफ, जैसे यहाँ पे 6 है, दूसरा वाला 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 14 हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 14 में हम 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। और 24 में अगर हम 9 को जोड़ देते हैं, 24 9 हमारा कितना हो जाएगा, 24 9 हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 33 में जैसे हम जोड़ेंगे 12, 33 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45, यानी टोटल संख्या उसमें कितनी है 45। तो 45 में का हम आधा कर देते हैं, ठीक है ना, n/2 कर देते हैं। 45 का आधा कितना आएगा 22.5। तो 22.5 हमको किस वर्ग अंतराल मिलेगा, यानी 6 तक तो इसमें मिलेगा, 6 से बड़ा यानी 14 तक दूसरे मिलेगा, 14 से बड़ा 22 तक, यानी वर्ग अंतराल जो हमारा माध्यिका वर्ग होगा 20 से 30 होगा। माध्यिका कौन सी होगी 20 से 30, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। कैसे हमने पता किया, हमने जो ये कॉलम आप बनाएंगे बारंबारता निकालेंगे, हम इसकी सबसे ही बारंबारता देखिए, यह 6 होगा, इसका जो 6 2 6 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। बस इसका हमने इस तरह से कॉलम नहीं बनाया है, बस यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 24 9 33, 37 45, 45 जब आता है या n बराबर आता है, तो n/2 हम निकालते हैं, तो n/2 कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 22.5 हम देखेंगे किस माध्यिका वर्ग में मिलेगा, तो 6 तक जो पहले मिलेगा, 6 से लेके 14 तक दूसर के मिलेगा,
14 से लेकर 22 तक हमको किसमें मिलेगा? तीसरे मिलेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो थे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।